वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूनिट सेकंड का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक विद्युत क्षेत्र में यदि चालक रख दिया जाए तो क्या होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा बंधन। तो कंडक्टर क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि जहाँ हम जानते हैं कि चालकों में जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी चालकता बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ चालकों में, जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, पराविद्युत माध्यम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बद्ध रहते हैं, बाउंड रहते हैं, तो इनकी चालकता नगण्य होती है। और इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट है वो होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। सो वी स्टार्ट फॉर द कंडक्टर्स। विद्युत क्षेत्र में चालक, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अत्यधिक संख्या के कारण निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। हाउ वी कैन डिस्कस इट। चालक को यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न होता है F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, माइनस ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इस पे जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होता है। इस पर बल का प्रभाव होता है कि ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जाके इकट्ठित होने शुरू हो जाते हैं, और इसके विपरीत दिशा में क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वहाँ पे धनात्मक आवेश आ जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वह इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर एवं विपरीत न हो जाए। मीन्स E1 इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द E0। एंड दैट कंडीशन जब समय अवस्था आ जाती है तो उस अवस्था में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जैसे फिगर में डिस्कस किया आपने कि E0 फ्रॉम टू लेफ्ट राइट प्लस x दिशा में, और इसके कारण जो बल लगता है चार्ज पे F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, जैसे पहले लिखा हमने, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत आ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वो E1 हो गया। सो व्हेन द E1 एंड E0 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो ये व्यक्त करता है कि चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं परिरक्षण प्रभाव पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या उसके आवेश घनत्व जीरो होता है। सेकंड, चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यह भी जो पहले किया था अपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसी का एक रिजल्ट है कि गॉस के नियम अनुसार हम सब जानते हैं कि चालक के अंदर कोई भी प्रश्न की कल्पना करें, सो डेल डॉट E इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, but inside the conductor the E equal to 0, so for that the rho is also 0। यानी चालक की पृष्ठ को छोड़ के उसके अंदर परिणामी आवेश जीरो होता है। inside the conductor the net charge density is 0। थर्ड, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है कि चालक को यदि हम बाहर से प्रदान करते हैं आवेश, एडिशनल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, तो कहाँ जाएगा, अंदर रह नहीं सकता, तो कहाँ रहेगा, उसके सतह पे रहता है। सो हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में आवेश शून्य होता है, अतः यदि कोई अतिरिक्त बाह्य आवेश प्रदान करने पर इसको बाहरी सतह पे संग्रहित हो जाता है। सो इट इज कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ, चालक के पृष्ठ के समीप बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वाई, कि चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के लंबवत होता है। मान लो यदि ऐसा नहीं हो तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कोई भी किसी रैंडम डायरेक्शंस में किसी थीटा कोण पे मान लेते हैं, तो इसके दो घटक होंगे, एक ई पैरेलल हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल जो होता है वो समांतर घटक होगा, चालक की सतह पे होगा, और यदि वहाँ पर कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ई पैरेलल है वो अपने आप ही गति करने लगता है,
यानी बिना किसी भय विभ्रांतर के, बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी बैटरी के ये अपने आप ही चालक की सतह पे आवेश गति करने लग सकता है। सो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी आवेश को मूवमेंट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यकता है, बैटरी की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यक है। इसलिए हमने जो माना है कि वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, वो गलत है। यानी केवल और केवल लंबवत होता है। इसका जो समांतर घटक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, स्पर्शी घटक है, वो जीरो हो जाता है। फिगर से इससे समझ में आता है कि ई पहला इज जीरो बिकॉज फॉर दिस वन द वी बी एंड वी ए, 2 पॉइंट मान लिए हमने सरफेस पे एंड बी, तो ये अपने आप ही विभवांतर नॉन जीरो हो जाएगा, इसलिए ई पैरेलल जीरो होना जरूरी है। सो यू कैन राइट, यदि इसका अगला पॉइंट देखें कि कितना होना चाहिए फिर, तो इसका मतलब हुआ कि यदि ग्रुप बॉक्स कंसीडर कर लें जिसका आधा पोर्शन अंदर है, आधा पोर्शन बाहर है, तो जो बाहर ई पैरेलल आएगा, ई परपेंडिकुलर आएगा, उसके लिए हम गॉस का थ्योरम काम ले सकते हैं। द क्लोज्ड पाथ फॉर द ई डॉट डी ए इक्वल टू द सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। सो इंटीग्रेट कर देते हैं, ई इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए बाय द एप्सिलॉन नॉट, डी ए कैंसिल, सो ई इक्वल टू द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अर्थात चालक के जो आवेश है वो केवल पृष्ठ आवेश घनत्व के और 1 बाय एप्सिलॉन के गुणा के बराबर होता है। नेक्स्ट फॉर विभव पोटेंशियल, कि चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के सतह के अंदर विभव सदैव एक समान रहता है। फॉर्मूला देखें अपन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ द ए टू बी ई डॉट डी एल होता है। अंदर की बात करें तो ई जीरो हो जाता है, तो ई जीरो होगा तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, सो वी बी इक्वल टू वी हो गया। अर्थात चालक के अंदर कोई भी दो बिंदु हो, ए बी ले लें, दोनों पर समान विभव होता है। नेक्स्ट, यदि चालक के पृष्ठ पर देखें तो वहाँ क्या होता है कि जो लंबाई है चालक की डी एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हमेशा लंबवत होता है, तो यानी वहाँ पर भी ई परपेंडिकुलर टू द डी एल हो गया, यानी ई डी एल साइन थीटा जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों समांतर होते हैं, थीटा की वैल्यू जीरो है, तो वहाँ पर भी चालक की सतह पर भी बी बी माइनस बी इक्वल टू जीरो हो गया, वी बी इक्वल टू बी हो गया। तो ये सिद्ध करता है कि चालक की सतह पर सब जगह समान विभव होगा, इसलिए इसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। चालक के अंदर भी विभव समान होगा, सब जगह बराबर होगा, और ये अंदर और बाहर जो विभव है सबका मान एक जैसा ही होता है, तो चालक का पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ कहलाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द fields in the electric field, conductor inside the field or field inside the conductor. Now the next topic, the important point of examination, that is the boundary conditions for electric field and potential at the dielectric surfaces. पराविद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव के लिए परिसीमा बंधन। प्रतिबंध क्या है? परिसीमा प्रतिबंध किसे कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या कहते हैं, जिसे नाम से क्लियर है ये बाउंड्री की बात करता है। यानी एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, दो पृष्ठों के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, अंतरापृष्ठ कहते हैं। तो क्या है इसकी प्रतिबंध? किसी आवेशित पृष्ठ के समीपवर्ती नियर बाई, ऊपर तथा नीचे के बिंदुओं पर विभव, विद्युत क्षेत्र एवं विभव के मध्य संबंध, उसको हम परिसीमा बंधन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विभव के लिए जो संबंध है उसको हम परिसीमा बंधन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला है ई परपेंडिकुलर, विद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक, इसके लिए संबंधित प्रतिबंध है। तो परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी इसको हम गॉसियन पृष्ठ किसको कहते हैं, जहाँ पे गॉस का नियम लागू होता है। और इस चित्र में समझाया हमने कि बीच की जो पृष्ठ है वो आवेशित पृष्ठ है, ऊपर बाहरी पृष्ठ है, नीचे अंदर की पृष्ठ है, इनर पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल ए है, आवेश घनत्व इसमें सिग्मा है, और जो टी है इसकी मोटाई है ऊपर और नीचे के बीच में, यानी टी इज द थिकनेस ऑफ इट। एक इस तरह से बॉक्स मान लिया जिस पर हम गॉस का नियम लागू करेंगे, इसलिए इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब क्या कुछ है ई परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं कि माना कि आवेशित पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तथा सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व यानी चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो इसकी मोटाई है। तो गॉस के नियम अनुसार निर्गत विद्युत फ्लक्स, टोटल नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी ए इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इक्वल टू लिखते हैं सिग्मा ए है।
तो अब देखिए 6 पृष्ठ हो गए इसमें। इन 6 पृष्ठ में से यदि t इज 10 to 0, मोटाई यदि 0 हो जाए तो जो साइड के पृष्ठ है वो तो 0 हो गए, खत्म हो गए, नगण्य हो गए। तो कौन सा बच गया? एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 पृष्ठ बच गए। तो विद्युत क्षेत्र के 2 घटक है, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। पिल बॉक्स के 6 पृष्ठ होते हैं तथा यदि t को 10 to 0 तो केवल टॉप एंड बॉटम में फ्लक्स निर्गत होता है। ई परपेंडिकुलर पृष्ठ डी ए के समांतर, क्योंकि ऊपर की तरफ यदि पॉजिटिव माना हमने डी ए की दिशा, ऊपर वाला जो ई परपेंडिकुलर होगा तो समांतर होगा और नीचे इसका प्रति समांतर होगा। यानी ऊपर एंगल 0 है, cos 0 है और नीचे cos 180 है। तो गॉस का नियम लगाते हैं। सो ई परपेंडिकुलर क्लोज पाथ के लिए, क्योंकि 6 पृष्ठ में से 4 तो खत्म हो गए t 10 to 0 करने पे, ऊपर और नीचे बचा है। सो ई परपेंडिकुलर अबव डी ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो डी ए सिग्मा ए बाय द एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर अबव ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो ए सिग्मा ए बाय द एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल, सो ई परपेंडिकुलर अबव इक्वल टू द ई परपेंडिकुलर बिलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कहते हैं परिसीमा प्रथम प्रतिबंध, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि परिसीमा पर विद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक सतत नहीं होता, नॉट कंटिन्यूस, कि पहले मीडियम और दूसरे मीडियम में समान नहीं होता, पिल बॉक्स के ऊपर और नीचे बराबर नहीं होता। किसके बराबर होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के लिए। और यदि मान लो पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं हो, सिग्मा इक्वल टू 0 हो, उस केस में ये दोनों बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक भी सतत हो जाता है। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट boundary condition. Now for the second boundary conditions, that is E parallel. इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो नियम काम में लेते हैं, कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो उसका जो क्लोज पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है वो 0 हो जाता है। और यदि मान लो t इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? ये ए डी और बी सी तो 0 हो गए, तो 2 लंबाइयाँ बची, ए बी और सी डी। सो ए बी में यदि लंबाई जो है ई पैरेलल के समांतर है तो सी डी में प्रति समांतर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं गॉस थ्योरम में। सो पिल बॉक्स के ऊपरी पृष्ठ पर ई पैरेलल अबो डी एल माइनस ई पैरेलल बिलो डी एल इक्वल टू 0। डी एल का इंटीग्रेशन एल होता ही है। सो ई पैरेलल अबो इक्वल टू ई पैरेलल बिलो, यानी द्वितीय प्रतिबंध कहता है कि विद्युत क्षेत्र का समांतर घटक सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, डज नॉट चेंजेस, यानी दोनों प्रश्नों पे बराबर होता है। नाउ तृतीय प्रतिबंध बात करते हैं, थर्ड बाउंड्री कंडीशंस, एंड दैट इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल। वही सेम पिल बॉक्स, t is 10 to 0, a एंड b, a अबो b बिलो। विभव की प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए विभवांतर की परिभाषा काम लेते हैं जो अपने कैलकुलेट किया था। a एंड b के मध्य 5 अबो माइनस 5 बिलो इक्वल टू माइनस ऑफ द b टू a e डॉट डी एल। यदि t इक्वल टू 0 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? ए व बीच की लंबाई डी एल 0 हो जाएगी। सो इसका राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे? 5 अबो इक्वल टू द 5 बिलो। ये तृतीय प्रतिबंध, यानी अंतरा पृष्ठ पर विद्युत विभव सतत होता है, ऊपर और नीचे पोटेंशियल इज इक्वल। एंड द लास्ट बाउंड्री कंडीशन, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, जिसको हम कहते हैं विभव प्रवणता की प्रतिबंध, पोटेंशियल ग्रेडियंट बाउंड्री कंडीशंस। अंतिम परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। E इक्वल टू माइनस डेल फाइव, ई परपेंडिकुलर हम मानते हैं डेल फाइव बाई डेल एन, क्योंकि लंबवत दिशा में तो वही आएगा, ई परपेंडिकुलर ही होगा। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने लिखा है ई परपेंडिकुलर अबो माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो वी कैन राइट माइनस डेल फाइव बाई डेल एन अबो माइनस डेल फाइव बाई डेल of the minus of the below equal to sigma by epsilon naught. So rearrange this one, del phi by del n above minus del phi by del n below equal to minus sigma by epsilon naught. ये चौथी बाउंड्री कंडीशंस है, यानी अंतरा पृष्ठ पर एंड द इंटरफेस विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट असतत होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, बराबर नहीं होती है। सो 4 बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी। पहले हमने पढ़ा ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर सतत हो सकता है यदि सिग्मा 0 हो, अदरवाइज सिग्मा 0 नहीं हो
तो उस केस में, या रो जीरो नहीं हो तो उस केस में ये असतत होता है। दूसरी बाउंड्री कंडीशंस जिसमें हमने पढ़ा ई पैरेलल, वो सतत होता है कि ई पैरेलल अबो इक्वल टू ई पैरेलल बिलो हो जाता है। तीसरी बाउंड्री कंडीशन हमने विभव की पढ़ी थी, 5 अबो इक्वल टू 5 बिलो। और चौथी बाउंड्री कंडीशंस मीन्स इसकी विभव प्रवणता की बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, डेल फाइव डेल एन अबो माइनस डेल फाइव डेल एन बिलो इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चौथी बाउंड्री कंडीशंस है। सो ये चारों बाउंड्री कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट for the electromagnetism or electrostatics. So this is all about for today. Thank you very much.